नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानी हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी बुद्ध के जीवन की घटनाओं के माध्यम से हमें हमेशा खुश रहने के तरीकों को बताएगी। भाग 1, सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में एक राजा के घर हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन सुखद और विलासिता से भरा हो। लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल था, जीवन का सच क्या है। भाग 2, संसार का सामना। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर दुनिया को देखा। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, बीमार हैं और मृत्यु का सामना कर रहे हैं। यह दृश्य उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने अपने जीवन में सुख और दुख के बीच के इस जटिल रिश्ते को समझने का निर्णय लिया। भाग 3, तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया और तपस्वियों की संगति में शामिल हो गए। उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। भाग 4, मध्य मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने अंततः मध्य मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तप होता है। यह मार्ग संतुलन और संयम का मार्ग है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज की। भाग 5, बोधि वृक्ष के नीचे। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। 49 दिन की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। भाग 6, 4, आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। 1, दुख का सत्य। जीवन में दुख है, यह अवश्यंभावी है। 2, दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण तृष्णा और आसक्ति है। 3, दुख का अंत। दुख समाप्त किया जा सकता है। 4, मार्ग। दुख का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। भाग 7, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्व बताए। 1, सही दृष्टि, वास्तविकता को समझना। 2, सही संकल्प, सकारात्मक इरादे बनाना। 2, सही वाणी, सत्य बोलना। 4, सही क्रिया, अच्छे कार्य करना। 5, सही आजीविका, उचित और नैतिक जीवन यापन। 6, सही प्रयास, सकारात्मक प्रयास करना। 7, सही ध्यान, ध्यान और साधना करना। 8, सही समाधि, मानसिक एकाग्रता विकसित करना। भाग 8, दूसरों की सेवा। बुद्ध ने सिखाया कि खुश रहने का एक तरीका दूसरों की सेवा करना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। भाग 9, धैर्य और सहिष्णुता। बुद्ध ने धैर्य और सहिष्णुता को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भाग 10, अंतिम शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि खुशी हमारे भीतर है। हमें इसे खोजने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा खुश रहने के लिए हमें अपने भीतर की खुशी को पहचानना होगा। जीवन में दुख और कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, दूसरों की सेवा करें और धैर्य रखें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम के साथ जिएं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है और हमें इसे खोजने के लिए अपने मन और आत्मा की गहराइयों में जाना होगा। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हम हमेशा खुश रह सकते हैं, यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको खुश रहने के रास्ते पर ले जाएगी। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए
इस वीडियो को लाइक करें और बुद्ध एक्सपायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।